लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरे? मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के श्री माता वैष्णो देवी हिंदू कॉलेज रखा जाना चाहिए। अगर पैसा हिंदुओं का है, कॉलेज में सीटें भी हिंदुओं की होनी चाहिए वहां पे, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम कम्युनिटी को एतराज होना चाहिए। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम सीट्स जो है वो मुस्लिम्स को दी जाती है, उसमें हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है, तो माता वैष्णो देवी नाम के कॉलेज में अगर हिंदुओं को अगर सीट्स दी जाती हैं तो उसमें मुस्लिम्स को खामोश है। इस वक्त इनकी पार्टी भक्ति निकली है, पार्टी भक्ति में ये चुप है। अगर ये इतने हिंदुओं के सगे हैं और जम्मू के डोगरों के सगे हैं, रोड पे उतरे, मैं इनके साथ उतरूंगा, मैं आऊंगा इनके साथ रोड पे, आए रोड पे और निकालें जुलूस उस आदमी का जिसके अंडर ये कॉलेज आता है और जिसके होते हुए ये सीटें बाहर गई हैं। निकालें उस आदमी का जुलूस, क्यों नहीं निकालते हैं? इससे साफ जाहिर है जनाब, ये पार्टी आज बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे जो इस वक्त पूरे जम्मू में गरमाया हुआ है और सियासी पारा जो है चढ़ा हुआ है। खासतौर पर हम भाजपा की बात करेंगे। भाजपा अभी तक इस मुद्दे पर चुप बैठी है। हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर एलओपी सुनील शर्मा का भी इस पर बयान आया था और आखिर हमारे साथ बनी के एमएलए जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताएंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरे हमारे जम्मू में मुद्दा एक गरमाया हुआ है इस वक्त, कटरा में जो इस वक्त 42 सीटों की बात हो रही है कि यहाँ कश्मीरी लीडरों ने वहां 42 सीटों को रिजर्व करवा दिया और 8 सीटें जो है वो हिंदुओं को दी गई और इस वक्त युवा राजपूत सभा जो है धरने पे धरना जो है इस वक्त जम्मू में दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कॉलेज है वो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। जहां तक मेरी जानकारी है, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज हो चाहे हॉस्पिटल हो, वो सारा का सारा जो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा लगाया जाता है, वो सारा श्राइन बोर्ड से आता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से आता है और वो सारा का सारा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो एलजी साहब के अंडर आता है, ना कि किसी कश्मीरी लीडर के अंडर आता है, ना तो जम्मू कश्मीर के किसी लीडर के अंडर आता है, वो है एलजी साहब के अंडर आता है। ठीक है। और दूसरी समझने वाली बात यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मैक्सिमम जो है 99.9% के इवन 100% हिंदू लोग जाते हैं। हमारी आस्था जुड़ी है, वहां पे चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है वो हिंदू चढ़ाते हैं। जब हिंदू वहां जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा हिंदुओं का लगता है, तो मेडिकल कॉलेज में सीटें जो है वो 50 में से 42 जो सीट्स हैं वो मुस्लिम्स को क्यों दी गई और किसने दी वो सीट्स? अगर उसके होली सोली इंचार्ज जो हैं एलजी साहब हैं, तो फिर वो 42 पोस्टें मुस्लिम्स को क्यों गई वहां पे? मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। यहाँ भाजपा बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है हिंदुओं के फेवर में बात करते हैं, लेकिन आज भाजपा के 29 एमएलए हैं वो चुपचाप बैठे हैं। आखिर क्यों? 2 दिन पहले यहाँ पर सुनील शर्मा का भी बयान आया था इस पर, लेकिन बाकी एमएलए बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, वो सिर्फ दावे ही करते हैं, दावे करते हैं और दावे ही करते हैं और काम कुछ नहीं करते। दावे करने में उनसे कोई नहीं जीत सकता। जितने बड़े बड़े दावे उनसे करवाने हो आप करवा लो। हिंदू धर्म के ठेकेदार वो बने हुए हैं। हिंदुओं की बात करने के लिए जितने दावे उनसे निकलते हैं वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो करते कुछ नहीं है। हमारे सामने 42 सीटें मुस्लिम्स अगर लेके गए हैं, कितने लोग हैं हिंदुओं के, बीजेपी के जो ठेकेदार बने हैं, कितने लोग रोड पे उतरे, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितने लोगों ने धरने दिए? यही चीज, यही कॉलेज अगर किसी मुस्लिम लीडर के अंडर होता, अगर उसका इंचार्ज सीएम होता, अमरुदुल्ला साहब होते, इन्होंने इस समय जम्मू कश्मीर बंद किया, हिंदुस्तान बंद की कॉल दे देनी थी। रोड पे टायर चल रहे होने थे, इस वक्त हड़तालें हो जानी थी यहां पे। आज ये लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरे? मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के श्री माता वैष्णो देवी हिंदू कॉलेज रखा जाना चाहिए। अगर पैसा हिंदुओं का है, कॉलेज में सीटें भी हिंदुओं की होनी चाहिए वहां पे, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम कम्युनिटी को एतराज होना चाहिए। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम सीट्स जो है वो मुस्लिम्स को दी जाती है, उसमें हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है, तो माता वैष्णो देवी नाम के कॉलेज में अगर हिंदुओं को अगर सीट्स दी जाती हैं तो उसमें मुस्लिम्स को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जिस तरह से पूरे जम्मू ने जो है भर भर कर जो है बीजेपी को वोट दिया है और आज बीजेपी के एमएलए चुप बैठे हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर
वो लोग कहां गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उस वक्त के हम जो है हिंदुओं की आवाज उठाएंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आखिर आप इंडिपेंडेंट विधायक होने के बाद भी आज अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इनसे साफ जाहिर होता है वो सिर्फ पार्टी भक्त है, वो सिर्फ पार्टी के कहने पे बोलने वाले लोग हैं। जिस मुद्दे पे उनके पार्टी का कोई लीडर फंसता है, जिस मुद्दे पे उनके पार्टी के कोई अध्यक्ष या कोई इनका कोई बड़ा लीडर फंस जाता है, इनके मुंह बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। तब ना इनको धर्म दिखता है, ना आस्था दिखती है, ना देश दिखता है। लेकिन अगर उसी चीज का इंचार्ज कोई दूसरी कम्युनिटी का होगा ना, इनकी देशभक्ति फूट फूट के बाहर निकलेगी, इनका सनातन धर्म फूट फूट के बाहर निकलेगा। लेकिन अभी ये मौन है, क्योंकि फंसा इनका अपना लीडर है, बात इनके अपने लीडर पे आई है। इस वक्त इनकी देशभक्ति नहीं निकलेगी, इस वक्त इनका धर्म बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, इस वक्त खामोशी है, इस वक्त इनकी पार्टी भक्ति निकली है। पार्टी भक्ति में ये चुप है। अगर ये इतने हिंदुओं के सगे हैं और जम्मू के डोगरों के सगे हैं, रोड पे उतरे, मैं इनके साथ उतरूंगा, मैं आऊंगा इनके साथ रोड पे, आए रोड पे और निकालें जुलूस उस आदमी का जिसके अंडर ये कॉलेज आता है और जिसके होते हुए ये सीटें बाहर गई हैं। निकालें उस आदमी का जुलूस, क्यों नहीं निकालते हैं? इससे साफ जाहिर है जनाब, ये पार्टी भक्त हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये पार्टी की गुलामी करते हैं, पार्टी की भक्ति करते हैं। इनको किसी भी आस्था और किसी भी धर्म के साथ लेना देना कुछ नहीं है। इनके सामने ये चीज हुई है, ये साफ जो बेइंसाफी हुई है इनके रहते हुए और के इनके अंदर हुई है। मैं साफ बोलना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी के नाम से चलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंदू माता वैष्णो देवी कॉलेज होना चाहिए, और जहां पे मैक्सिमम क्या पूरी की पूरी सीट रिजर्वेशन हमारे हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के नाम पे वोट लिया है, हिंदुओं के आस्था पे नाम पे वोट लिया तो रोड पे उतरे और उनको हक दिलाएं। मैं इस मुद्दे में बिल्कुल उनके साथ हूं, अपने हिंदू कम्युनिटी के साथ हूं और उन सभी लोगों के अगेंस्ट हूं जो जिन्होंने ये मिलकर ये कांड करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा जो जम्मू में एक बहुत बड़ी संस्था है, काम करती है, आप भी पिछले दिनों वहां पर गए थे और हमने आपको देखा भी था बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आखिर पॉलिटिकल संगठन से हटकर ऐसी ऐसी जो संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग जो है चुपचाप बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजपूत सभा जो है वो हमेशा जम्मू के मुद्दों में और डोगरों के मुद्दों के लिए रोड पे उतरी है, बिना जात पात और बिना पॉलिटिक्स के वहां पे उन्होंने की है। जब भी जम्मू के ऊपर कुछ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी बिरादरी के लिए हुआ होगा, जम्मू राजपूत सभा जो है वो सड़कों पे उतरी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आज भी वो सड़कों पे उतरी है। जम्मू के लिए आवाज उठाने वाले राजपूत सभा के और आम लोग हैं। जब भी जम्मू के साथ, चाहे वो टोल प्लाजा की बात थी, चाहे वो एम्स कॉलेज की बात थी जब श्रीनगर में शिफ्ट किया जाने वाला था, चाहे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात थी, जम्मू के राजपूत सभा के लोग और जम्मू का आम डोगरा वहां पे उतरा और ये सारे के सारे पार्टी पॉलिटिक्स वाले अपने दफ्तरों में कुंडियां लगा के अंदर बैठे होते थे। और आज भी वो लोग कुंडियां लगा के दफ्तरों के अंदर बैठे हैं, आज भी वो लोग बाहर नहीं उतरे हैं। लेकिन जब वोट लेने होंगे तब ये हिंदू मुसलमान करेंगे, तब ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करेंगे, तब ये एनसी वर्सेस बीजेपी करेंगे, तब इनकी देशभक्ति जागेगी, तब ये सब कुछ। आज मैं इन सबसे मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे लोग रोड पे उतरे और उस शख्स का पुतला जलाएं जो इस मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज है, जो श्राइन बोर्ड का इंचार्ज है और जिसके रहते ये सब कुछ हुआ है। आज उसका अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो उसको पुतला जला के बता दें, ये बस पुतला जला दें, उस शख्स का पुतला जला दें। मैं मान जाऊंगा ये सबसे बड़े सनातनी और सबसे बड़े देशभक्त हैं। एक बार उसका पुतला जला के मान जाए कि ये किसी का गलत करने वाले का फेवर नहीं करते। अगर हमारे समाज के ऊपर गलत होगा, चाहे वो कोई भी होगा, ये उसके खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हैं, इनमें इतना दम है, तो पुतला जला के एक पुतला जला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि इनाम इतना दम है। इनके असूल हैं, ये इनके असूल किसी के आगे बदलने वाले हैं, लेकिन नहीं होगा जनाब, नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आगे को लेकर आप किस तरह से इसमें अपना रोल निभाएंगे? अगर जमीनी सतह पर आपको उतरना पड़ेगा तो क्या लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे? देखिए सुनिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं हर उस मुद्दे के साथ, हर उस शख्स के साथ हूँ जिसमें हमारे जम्मू के साथ, हमारे समाज के साथ गलत होगा, मैं हर एक उस मुद्दे के साथ हूँ। हर वो मुद्दे के साथ मैं खड़ा हूँ, चाहे वो मुद्दा कोई भी होगा, चाहे उसके लिए मुझे उनके साथ जाना पड़े, चाहे मैं यहां से बात कर रहा हूं, चाहे कहीं पे हूं, मेरा समर्थन हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा। लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ मेरी बनी की डेवलपमेंट का मेरे ऊपर एक जिम्मा है। मैंने बनी से वोट लिया था बनी की डेवलपमेंट के लिए, बनी की तरक्की के लिए, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मैं आप लोगों को, बनी को, जब बनी के लोगों को मुद्दों से भटका के
कहीं और आपसे नारे नहीं लगवाऊंगा। मैं बोलूं कि मैं आप लोगों से नारेबाजी करवाऊं, आपको डेवलपमेंट से हटवा दूं, मैं ना आप उस मुद्दों पे आओ ना मैं उस मुद्दे पे आऊं, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बनी की डेवलपमेंट है। वो साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा, और जहां पे गलत होगा उस गलत के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। और मैं जानता हूं अगर इस मुद्दे पे मैं आवाज उठा रहा हूं तो बनी का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का है, वो इसका समर्थन करेगा, वो हमारे साथ है। और कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पे भी उतरेंगे, लेकिन गलत के लिए बोलेंगे जरूर।